Hello students, myself is Dr. Sunil Chok. I am an associate professor in one of the leading technical university in India. I am author of so many books. One of my book which published in 2006 in which so many shortcuts are given. Today I am going to discuss with you one of the shortcut. You know हाउ डिक्शनरी डेवलप्ड. डिक्शनरी कैसे डेवलप हुई? आपने सोचा जब लोग को उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता था तो लोगों के पास बहुत सारी दिक्कत आती थी. तो उन्होंने कहा इसको एक डिक्शनरी की फॉर्म में फॉर्म कर लिया जाए. वो कैसे फॉर्म कर लिया जाए कि सबसे पहले टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जो पहला शब्द है ए, उससे जितने भी वर्ड ए को फिक्स करके जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उसको रख दिया गया. फिर उसके बाद बी को रख दिया गया, उसके बाद सी को रख दिया गया. अब मैथमेटिक्स में यदि हम किसी वर्ड का रैंक निकालना चाहते हैं तो वो रैंक कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज सबसे पहले हम एक ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस करेंगे और एक शॉर्टकट जो कि मेरे द्वारा डेवलप हुआ है और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुनील वर्ड है. इस वर्ड ये 5 ही अल्फाबेट का वर्ड है सुनील. इस वर्ड को हमें डिक्शनरी बनानी है विद और विदाउट मीनिंग. विद और विदाउट मीनिंग इससे हमें डिक्शनरी बनानी है. तो ये जो सुनील वर्ड है उसका रैंक क्या होगा, वो कौन से नंबर पे आएगा, उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है. तो आज इसके बारे में मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि इसको कैसे देखना है. आपने सबसे पीछे से स्टार्ट होना है. ये यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस होता है, ये 10th प्लेस. तो यहाँ तो प्लेस हैं और 5 ही प्लेस हैं और इन 5 अक्षर से ही 5 अल्फाबेट से ही हमें डिक्शनरी बनानी है. और डिक्शनरी मीनिंग हो चाहे ना हो, विदाउट मीनिंग हो, उस तरीके से बनानी है. तो LINUSABCDEFG इन वर्ड्स को हम रैंक देंगे. HIJ, आई जो है पहले रैंक में आ रहा है इन 5 में, तो इसलिए इसको रैंक 1 दे दिया गया. L जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसको रैंक 2 दे दिया गया. उसके बाद ABCDEFGHIJKLMN N आ रहा है, इसको 3 दे दिया गया. उसके बाद NOPQRS, S जो है 4th नंबर पे आ रहा है, इसे 4 नंबर रैंक दे दिया गया. और U जो है बाद में आ रहा है, इसको 5 नंबर रैंक दे दिया गया. अब हमारा शॉर्टकट मेथड कैसे काम करेगा? आपने सबसे पहले ये जो आपका यूनिट प्लेस पर सबसे आपका राइट की तरफ है वहां हमेशा 0 आएगा. उसके बाद आपने आगे आगे बढ़ते जाना है. ये 10th प्लेस पे जैसे नंबर है तो आपने उसके राइट की तरफ देखना है. यदि उससे जितने नंबर छोटे हैं वो नंबर हम लिख देंगे. 1 से इधर राइट में सिर्फ 2 है और वो 2 जो है 1 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा. अब 3 के राइट में 2 नंबर हैं, उनका फेस भी छोटा है और 1 और 2, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 2 लिख देंगे. 5 से छोटे यहां पर 3 नंबर हैं तो वो तीनों नंबर हम लिख देंगे. 4 से छोटे हमारे 1 2 3, यहां पर हम 3 लिख देंगे. और यहां पर हमारा आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. यहां से हम 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 1 फैक्टोरियल आएगा, ये 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 3 फैक्टोरियल आएगा और 4 फैक्टोरियल आएगा. ट्रेडिशनल मेथड में भी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम आई को फिक्स करते हैं. जो टोटल वर्ड हैं वो 4 फैक्टोरियल वे से आगे पीछे परम्यूट हो सकते हैं. अब उसके बाद हमने क्या करना है, 3 into 4 फैक्टोरियल. ये जो नंबर सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना. 3 into 4 फैक्टोरियल और नेक्स्ट आएगा 3 into 3 फैक्टोरियल और दिस 2 into 2 फैक्टोरियल. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 को 0 से करेंगे तब भी 1 आएगा. तो ये आपका 4 फैक्टोरियल होता है 24 into 3, ये होता है आपका 6 into 3, ये होता है 2 into 2. अब आपका 24 3 दा हो गया 72 और 6 3 दा हो गया 18 और ये हो गया आपका 4. तो टोटल आ गया 94 और 94 जो है 94 से नेक्स्ट वर्ड 95th जो है सुनील वर्ड का रैंक होगा. यदि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते
तब भी इसी तरह वही आंसर आता। तो आई को सबसे पहले हम फिक्स कर लेते हैं। ये चारों नंबर जो परम्यूट हो सकते हैं वो 4 फैक्टोरियल वे से हो सकते हैं। और उसके बाद एल को हम फिक्स करते हैं, वो भी नंबर जो है कितने वे से हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से हो सकते थे। एन को यदि हम फिक्स करते तो उसके बाद वो चारों नंबर भी कितने वे से हो सकते थे, 4 फैक्टोरियल वे से हो सकते थे। उसके बाद ये देखो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल वो 72 आ रहा है। फिर एन के बाद हम एस को फिक्स करते, लेकिन एस पे हमें रुकना पड़ता क्योंकि हमें सुनील वर्ड ही चाहिए था। अब उसके बाद इसके बाद सुनील के बाद हम आई को फिक्स करते, तो वो कितने वे से हो सकता था, 3 फैक्टोरियल वे से, तो वो 3 में से एक ये आ गया। फिर आई के बाद हम एल को फिक्स करते तो वो भी 3 फैक्टोरियल वे से होता। फिर एन को फिक्स करते वो भी 3 फैक्टोरियल वे से होता, तो इसलिए 3 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। और एन के बाद हम यू को फिक्स करते तो यहां पर इन दोनों प्लेस को हमें फिक्स करके हमें आगे चलना पड़ता। यू के बाद आई फिक्स होता तो वो 2 वर्ड हो सकते थे 2 फैक्टोरियल वे से। और फिर उसके बाद एल फिक्स करते वो भी कितने वे से होते थे, 2 वे से, तो वो यहां पर आया 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हमें एन को फिक्स किया, तो एन जो है सुनील वर्ड के अंदर आ रहा है, तो यहां पर हमें रुकना पड़ता, उसके बाद हमें आगे चलना पड़ता। और एन के बाद तो आई आता ही है, और आई के बाद एल आता ही है। तो इस तरह ये आपके टोटल इस शॉर्टकट मेथड से 94 वे हो गए, और टोटल हो गए आपके 95 वे हो गए। अब मैं एक प्रॉब्लम और लेता हूं आप लोगों के साथ, और आप लोगों को देखना है उसको। ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया था, सचिन, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। अब फिर स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए आ रहा है इसके अंदर, ए आ गया। उसके बाद आपका सी आ गया 2, सी डी ई एफ जी एच ये आपका 3 आ गया, एच आई ये आपका 4 आ गया, जे के एल एम एन एन आपका 5 आ गया, और एस आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब वही हम अपना शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। 5 से छोटे ये हमेशा यहाँ पर 0 आता है, 4 से छोटा 5 हो नहीं सकता, राइट की तरफ देखना है। 3 से छोटे 2 वर्ड है 4 और 5, लेकिन वो दोनों ही बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर फिर क्या आएगा 0। 2 से छोटे आपके जो वर्ड हैं वो भी सारे के सारे छोटे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0। और 1 से भी सारे के सारे क्या हैं, छोटे हैं। लेकिन 6 से छोटे जो हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स में कितने हैं, 5। यहाँ पर नंबर कितना आया, 5। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। और जो आपका 0 इंटू 0 0 रिजल्ट देता है, 0 इंटू 1 ये सब 0 रिजल्ट देंगे। ये आपका आ गया 5 इंटू 120, और आंसर आया 5 टू द 10, 5 5 द 5 6, तो 600 तो आया। तो 601 वर्ड जो है वो आपका सचिन का वर्ड होगा। यहां तक तो बहुत इजी है और इसको सब समझते हैं। अब मैं एक जिन वर्ड्स के अंदर हमने एक खासियत देखी इस शॉर्टकट के अंदर, जैसे सुनील वर्ड लिया था उसमें पांचों अल्फाबेट अलग अलग थे, सचिन वर्ड लिया था उसमें सारे के सारे अल्फाबेट अलग अलग थे। अब मैं एक वर्ड ऐसा लेता हूं उसमें कुछ वर्ड रिपीट होंगे, जैसे कि सपोज मैं ले लेता हूं मनीषा। इसमें ए जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। अब बच्चा ये सोचता है कि अब इसको कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, तो इसको मैं बताता हूं कैसे करेंगे। हम ए को 1 1 रैंक देंगे। ये नहीं है कि ए 2 जगह आ रहा है तो जैसे इंडिया के अंदर आई 2 बार आता है, ए को एक ही रैंक दिया जाएगा, दोनों को 1 1 रैंक दे दिया गया। और उसके बाद बी आ नहीं रहा, सी डी ई एफ जी एच, एच इसको 2 रैंक, एच आई इसको 3rd रैंक मिलेगा, के एल एम एन इसको 4 रैंक मिलेगा, इसको आपका 5 रैंक मिलेगा, इसको आपका 6 रैंक मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को हमें शॉर्टकट मेथड से करना है। यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ए को हमने फिक्स कर लिया और टोटल वर्ड यहाँ पर 6 थे, तो टोटल वो 5 फैक्टोरियल वे से फिक्स चलेगा। ए के बाद फिर उसके बाद हम ए के बाद एच को फिक्स करेंगे, तो वो भी आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रहेगा क्योंकि 2 ए आ रहे हैं। और उसके बाद आपका आई फिक्स करेंगे, उस तरह चलेगा। अब शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे इसको अब हम देखते हैं। आपने क्या करना है, यहां पर हमेशा 0 आता है, 2 से छोटा कितना आ रहा है, 1, 2 से छोटा कितना आ रहा है 1, 6 से छोटे कितने आ रहे हैं 2,
3 से छोटे कितने आ रहे हैं? 2, गिनती में काउंट करना है, 1 1 2। 5 से छोटे 1 2 3, और 1 से छोटे तो कोई है नहीं, और 1 के इक्वल 0 है, लेकिन यहाँ पर हम 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, 0 के नीचे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है। 4 से छोटे 1 2 3 4, 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 1 2 बार आता है, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। अब आपने वही बात स्टार्ट करनी है, यहाँ पर आएगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब इसके बाद आप लोगों को मालूम है कि 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, 24 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ये आपको मालूम है 2 टू द 4 हो गया, और 120 इंटू 6 आपका हो गया 720, और 720 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440, ये 7 आ गया, और ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, 7, ये आपका 72, और 16 और 1 17, ये आपका 9 आ गया, 12, ये आपका 5 आ गया, दिस, तो 1530 इस मनीषा वर्ड का रैंक होगा। यदि इसी वर्ड से हम खेल रहे हैं, विद और विदाउट मीनिंग बना रहे हैं, तो इसका जो रैंक होगा 1530 होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब मैं वर्ड लेता हूं सुवृति, इस नाम के बारे में आपने सुना होगा, सुवृति। अब इसमें देखो, इसी वर्ड से ये टोटल 6 वर्ड का वर्ड है, ABCDEFGHI, आई पहले नंबर पे आ रहा है, इसको फर्स्ट रैंक देंगे, इसको भी फर्स्ट रैंक देंगे, ABCDEFGHI, JKLMNOPQR, R को रैंक 2 देंगे, S को रैंक 3 देंगे, T को रैंक 4 देंगे, और U को रैंक हम 5 देंगे। अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। I है ये आपका, तो ये तो इधर हमेशा 0 आता है, 4 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, और नीचे 2 फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि इसको मिलाकर जो रिपीट हो रहे हैं। 2 से छोटे 2 हैं, और वो भी दोनों रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। 5 से छोटे आपके 4 है, लेकिन साथ में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है। 3 से छोटे आपके 3 है, और रिपीट 1 हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। और यहां पर आपको मालूम है क्या होता है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये आपका आ गया 5 फैक्टोरियल। ये आपको मालूम है 3 इंटू 2 इंटू 120, 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, और ये आपका होता है 4 इंटू 2 इंटू आपका हो गया 24, और ये आपका हो गया 1 इंटू 6, ये आपका 0 रिजल्ट है, ये आपका 1 है, ये आपका आ गया 60, 63 था 180, और ये आया 12, ये आ गया आपका 48, ये आ गया आपका 6, और ये आपका आ गया 1, और ये आपका आ गया 180 प्लस 55, तो ये आ गया आपका 235। और एक वर्ड और ले लो 236, उसके नेक्स्ट वाला वर्ड जो होगा उसका रैंक होगा। तो सुवृति वर्ड को यदि हम डिक्शनरी में फॉर्म करें तो ये हमारा जो आएगा 236 आएगा। क्या आएगा? 236। अब मैं कुछ एक वर्ड ऐसा लेता हूं जिसके अंदर रिपीटिशन जो है वो 3 बार हो रहा हो, बेटर है। वो मेरी बुक के अंदर भी है, बुक के अंदर सुनील वर्ड भी था। अब दूसरा जो रैंक है वो है बनाना। इसको हम देखते हैं कैसे फॉलो करेंगे। इस वर्ड की खासियत क्या है? ए 3 बार रिपीट हो रहा है और एन 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? ए हमारा फर्स्ट रैंक है, क्या आया 1, इधर भी क्या आएगा 1, इधर भी 1, और बी हमारा 2, और सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ये हमारा थर्ड रैंक है, ये हमारा थर्ड रैंक है। ए ये हमेशा आपका 0 होता है, 3 से छोटे 1 है तो 1 आया, 1 से छोटा 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल,
और 3 से छोटे हमारे 2 हैं, लेकिन यहां पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये आपका 3 से छोटे 2 हैं, एक और एक 2, और उसको मिलाकर और उसको मिलाकर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 1 से छोटे 0 है, लेकिन उसको मिलाकर ये आपका 3 फैक्टोरियल है। 0 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो 3 फैक्टोरियल आता है। 2 से छोटे हमारे 3 है, 1 2 3, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो आपका क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहे हैं वो सब नीचे आते हैं। तो ये हमारा आ गया 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और ये हमारा आंसर हो गया 3 3 कट गया 4 इंटू 120, ये आपका 0 ही आएगा। ये आ गया 1/2 इंटू 6, ये आपका 0 प्लस 1, ये आपका आ गया 3 0, ये आपका आ गया 3 30 प्लस 3 प्लस 1 34। तो 35th वर्ड जो है आपका बनाना होगा, 35th वर्ड जो होगा वो आपका बनाना होगा, 35th वर्ड जो होगा वो आपका बनाना होगा। इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, चाहे कहें तो आप। एक कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, और बी कितनी आ रहा है 1 बार आ रहा है। तो इस तरह इसके राइट में दिखाया 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको इंक्लूड करके 0.2 फैक्टोरियल। 3 के बाद ये 2 बार छोटे हैं और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 1 से छोटे 2 हैं और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हैं यहाँ। और 2 से छोटे जो हैं आपके 3 और 2, और वो नीचे आएंगे। और 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह ये आपका वर्ड आ गया 35th वर्ड। थैंक यू वेरी मच।